We are going to start with consignment, dear friends. कल तक की क्या स्टडी हुई थी हमारी, बताइए कंसाइनमेंट की। पहले मुझे एक बात बताओ, कंसाइनमेंट में दो पार्टी होती है, कौन सी? एक कंसाइनर, दूसरी कौन? कंसाइनी। जो कंसाइनर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। कंसाइनी को क्या बोलते हैं? एजेंट। कंसाइनी के इधर लिखा होता है कि अलीबाग से है, वो किसके लिए काम करता है? कमीशन। कमीशन के लिए काम करता है। जब कंसाइनर कंसाइनी को माल बेचता है तो किस लिए बेचता है? सेल। हु इज द ओनर? कंसाइनर और कंसाइनी। उसको बेचते हो, एक डॉक्यूमेंट बेचता है उसके साथ, क्या नाम है? प्रोफोर्मा इनवॉइस। जब कंसाइनी कोई खर्चा करता है और कोई सेल करता है तो वो एक डॉक्यूमेंट बेचता है। डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? अकाउंट सेल्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी कंसाइनी कोई एक्सपेंडिचर करता है तो वो किसके बिहाफ पर करता है? कंसाइनर। एग्रीड? तो मैंने आपको कल दो चीजें बताई थी। इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर चलिए, फर्स्ट चीज गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कैन आई हैव द एंट्री? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बेटा एक गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में माल कहां से आता है? कौन सी जगह से माल आता है? कहां से आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। लव यू ऑल। ट्रेडिंग अकाउंट से आता है ना। कौन सी प्राइस पर आता है? एट कॉस्ट। तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट की एक एंट्री करो। ट्रेडिंग अकाउंट की एक एंट्री करो, बताओ। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग ऑब्लिक परचेसेस अकाउंट। याद आ रहा है कल ये चीज मैंने आपको बताया था? ट्रेडिंग अकाउंट में माल सेल अगर हुआ तो सेलिंग प्राइस पर, अदरवाइज एवरी टाइम द गुड्स विल कम आउट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉइंग्स, फॉर एग्जाम्पल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। एग्रीड? अच्छा फिर क्या करता है कंसाइनर? कुछ खर्चा करता है कंसाइनमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, राइट, वेजेस, व्हाटएवर, लोडिंग अनलोडिंग। तो बेटा खर्चा बताओ, एंट्री बताओ उसकी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। लव यू। अगर क्रेडिटर्स रहा तो क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स फॉर expenses account. Can I have the next entry? My next entry I am asking you, expecting you is advance received from क्या? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। एग्रीड? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कंसाइनी कुछ खर्चा करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कमीशन ड्यू, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। एग्रीड? अच्छा फिर अब मुझे बताओ क्या हो सकता है? सेल किया, किसने? सेल किया। किसने सेल किया? कंसाइनी ने। तो आपको मिला मान लो कैश, क्या एंट्री आएगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, राइट? मैचिंग कंसेप्ट की वजह से कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं? स्टॉक। एग्रीड? तो बेटा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। एम आई कम्युनिकेटिंग? लव यू। बच्चों फिर प्रॉफिट हुआ या लॉस होगा? अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कहां पे जाता है? पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट। लॉस हुआ तो डेबिट। तो एंट्री कितनी एकदम आसानी से बने? प्रॉफिट हुआ तो पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री क्या बनेगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल पी एंड एल अकाउंट। लॉस हुआ तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। एम आई कम्युनिकेटिंग? यस। कल मैंने आपको बताया था एक था, दो टाइप के लॉसेस हो सकते हैं, एक होता है एबनॉर्मल लॉस और एक होता है नॉर्मल लॉस। बेटा एबनॉर्मल लॉस वो होता है विच कैन बी अवॉइडेड, विच कैन बी इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मतलब जिस लॉस का आप इंश्योरेंस ले सकते हो वो होता है एबनॉर्मल लॉस। जिस लॉस का आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते वो होता है नॉर्मल लॉस। सर कौन से लॉस का इंश्योरेंस नहीं करा सकते? जिसको अवॉइड कर ही नहीं सकते, मतलब अगर वो लॉस हुआ ही नहीं तो आपका वस्तु मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। कल मैंने आपको उसके बारे में चर्चा बताई थी। एग्रीड? तो आज हम वो डिस्कशन शुरू करते हैं। कल मैंने आपको एक सिस्टम बताया था, एक ड्राइंग बताई थी। ड्राइंग कुछ बच्चों ने फोटोग्राफ में डाली थी, देख लेना, अब मैं वापस रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहता। सो एक ड्राइंग में मैंने बताया था, देखो गुड्स कंसाइनर के यहां से निकलते हैं, से यस, फिर वो माल लोडिंग अनलोडिंग होता है, फिर वो ट्रक में बैठकर जाता है, फिर ट्रक में जाने के बाद में वहां पर भी लोडिंग अनलोडिंग होता है, फिर उसके बाद में कहां तक जाता है? कंसाइनी के गोडाउन तक।
मुझे बताओ AS2 के हिसाब से स्टॉक इज वैल्यूड एट व्हाट? AS2 के कॉस्ट, राइट? कॉस्ट, आगे का सेंटेंस आप कंप्लीट करेंगे। कॉस्ट इंक्लूड्स expenses incurred to bring the inventory to present location and condition। बताओ मुझे present location and condition क्या है उसकी? गोडाउन ऑफ कंसाइनी। एग्रीड? तो उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं आज हम देखते हैं। बेटा आपको हमेशा फ्लो ध्यान में रखना है। फ्लो ध्यान में रखोगे तो आराम से हो जाएगा फ्लो। सो एक बार आपको सिस्टम बताता हूं कि कैसे वर्क हो रहा है। देखिए सुनिए जरा ध्यान से। बेटा ये देखो यहां पर ये कौन है? कल इसका नाम क्या रखा था अपन ने? जंपिया। पप्पू था क्या? सॉरी पप्पू। और उसका नाम क्या था? तन्मय। सो पप्पू ने माल भेजा गाड़ी में, ठीक है, ये रास्ते से जा रही थी, फिर इधर लोडिंग अनलोडिंग किया, फिर इधर कंसाइनी का गोडाउन। कंसाइनी का गोडाउन क्या नाम है? तन्मय। तन्मय के गोडाउन में जाकर माल पड़ा हुआ है। इधर वॉचमैन होकर भी बैठा हुआ है पोपट। पोपट है वॉचमैन का नाम। वेरी गुड। सो पोपट के कोई भी एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होते। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा। कहां कहां पर अड़चन आ सकती है पहले देखते हैं। हम लिखते जाते हैं। ये देखते हैं यहां पर बेटा, इधर माल रखा हुआ है, ये माल रखा हुआ है, ओके, ये जा रहा है। अब माल रखे होने के बाद में जा रहा है, कभी कभी ये माल बीच में ही अटक जाता है, इसको बोलते हैं हम स्टॉक इन ट्रांजिट। स्टॉक इन ट्रांजिट हो सकता है क्या बेटा? हाँ बेटा, स्टॉक इन ट्रांजिट पर कौन कौन व्यक्ति खर्चा कर सकता है? कंसाइनी यहां पर है, 200 किलोमीटर अभी आगे है, माल बीच में अटका हुआ है 31 मार्च के दिन। मैं आपसे पूछता हूं इस माल के लिए खर्चा किसने किसने किया होगा? कंसाइनर का एक्सपेंस, परचेज कॉस्ट, प्लस और कौन सा बेटा? प्लस कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन या लोडिंग अनलोडिंग। एम आई कम्युनिकेटिंग? यस। या इन शॉर्ट में बताऊं क्या? एनी एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर। आपको सीक्वेंस ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्रीड? दूसरा एक एग्जांपल, माल यहां पर आके पड़ा हुआ है, यहां पर कौन से खर्चे हुए होंगे? तो मान लो परचेज कॉस्ट ऑफ कंसाइनर, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, लोडिंग अनलोडिंग, ऑक्ट्रॉय, एनी अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड, लोडिंग अनलोडिंग बाय कंसाइनी। एग्रीड? और फिर क्या? इधर माल आया तो इसमें किसके किसके एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे? कंसाइनर के भी और कंसाइनी के भी। से यस। तो आपको ये फ्लो ध्यान में रखना है कि एक्चुअली माल अभी कहां पर। अब मैं आपको पूछ रहा हूं, आग लग गई, भागो भागो भागो, आग लग गई, इधर एक्सीडेंट हो गया। क्यों ओवर एक्टिंग करते हो सर इतनी? बस बता रहा हूं, ध्यान से सोचो। इधर आग लग गई है। अब आग लगी है तो क्या कंसाइनी उस माल के लिए खर्चा कर सकता है क्या? क्योंकि आग बीच में लगी गाड़ी के। एग्रीड? या ऐसा भी हो सकता है आग लगी कंसाइनी के गोडाउन में, तो कंसाइनी ने फिर खर्चा किया होगा कि नहीं किया होगा? यस और नो? यस। तो बेटा जी आपको एक इतनी सी चीज समझनी है कि जिस लेवल पर आपका लॉस होगा उसके बेसिस पर आपका वैल्यूएशन डिटरमाइन होगा। अगर आपका इन ट्रांजिट बीच में ही कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो इन ट्रांजिट तक के एक्सपेंसेस आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। अगर मान लो आग लग रही है गोडाउन में तो गोडाउन तक के सारे एक्सपेंडिचर आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। एग्रीड? तो अब इसका वर्किंग देखिए मैं कैसे करा रहा हूं आपसे। यहां पर दो कॉलम होंगे बेटा, एक यूनिट और एक अमाउंट। कई बार आपको यूनिट नहीं दिए जाएंगे, उस केस में आपने 100 पकड़ना। क्या पकड़ना? 100 मतलब 100% माल। एग्रीड? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनते जाना, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने परचेस किया हुआ माल भेजा, या फिर मैं आपकी सोई के लिए लिख देता हूं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आई से दैट आई हैव सेंट 1000 यूनिट. 1 unit is of rupees 20, so 1000 into 20 is 20,000. Am I communicating? Yes. अब मैं बोलूंगा add consigners expenses. Consigners expenses. ए बेटा मुझे एक बात बताओ, कंसाइनर एक्सपेंसेस से क्या क्वांटिटी बढ़ती है क्या? लोग एडा बोलते
पत्थरा मारते। नहीं समझ में आ रहा। मैंने एक फ्रिज खरीदी किया, सीधी बात, मैंने उसको ट्रांसपोर्टेशन में भेजा, ट्रांसपोर्टेशन में भेजने से एक का फ्रिज दो हो जाता है, नहीं, फ्रिज एक का एक ही रहता है ना। तो नलायक को लोडिंग अनलोडिंग करने से, ट्रांसपोर्टेशन से भेजने से, इधर क्वांटिटी में सिर्फ नलायक लोग कुछ लिखेंगे, बाकी के लोग लिखेंगे नील, क्योंकि बेटा एक्सपेंसेस से आपकी क्वांटिटी पर इंपैक्ट नहीं आता। एम आई कम्युनिकेटिंग? यस। तो इधर कॉस्ट में कितना ऐड कर देंगे बेटा जी? 4000। एक एग्जांपल 4000। सर ये क्या कर रहे हो? याद करो डेफिनेशन, डेफिनेशन पढ़ो। चलो वापस AS2 के हिसाब से इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट इंक्लूड्स all the expenditure incurred to bring the inventory to present location and condition। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैं ये बोल रहा हूं कि कंसाइनी की गोडाउन में माल पड़ा है, कंसाइनी की गोडाउन में माल पड़ा है, उधर तक कितना खर्चा किया है, क्वांटिटी बढ़ रही है क्या? नहीं। एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है क्या? यस, क्योंकि इट इंक्लूड्स, लिखा है ना, कॉस्ट इंक्लूड्स, दैट इज द रीजन आई हैव एडेड इट इन द अमाउंट कॉलम, कॉस्ट कॉलम। एग्रीड? लेट्स गो। अब चलते हैं बेटा जी, क्या होता है फिर इधर आने के बाद में ये आया 1000 और इधर क्या है 24,000। जोर से बारिश होने लगी, धर 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 हो रही है बारिश। बारिश होने के बाद में कुछ माल भीग गया, राइट, खराब हो गया, और इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि तुमको 2000 रुपए का क्लेम मिलेगा। पहली बात सुन लो कान खोलकर गांव वालों, अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे रही है तो बोलने का भाड़ में जाओ, बोलो भाड़ में जाओ, क्योंकि क्वांटिटी का जो फर्क पड़ना है वो तो पड़ेगा ना। इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, उससे क्वांटिटी कम नहीं होगी, ऐसा थोड़ी ना, क्वांटिटी तो कम होगी क्या? नहीं होगी। तो कैसे क्वांटिटी कम करना? यहां पर आग लगी थी, पता है ना, रास्ते से जा रहा था माल, फिर बारिश हुई, ट्रक खुली हुई थी, ट्रक में पानी जम गया और कुछ माल खराब हो गया। एग्रीड? तो बेटा जी फिर हम क्या करेंगे, यहां से लेस एबनॉर्मल लॉस। एग्रीड? कितने यूनिट्स खराब हो गए? सरकार 200 यूनिट, राइट। सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, इधर लिखने का एक्स और इसके बीच में संबंध जोड़ो, जो तुम बचपन से करते आ रहे हो, कर कर बताओ मुझे। 24,000 इंटू 200 डिवाइड बाय 1000, 4800। एग्रीड? तो ये कितना आया 800, और इधर कितना आएगा 24,000 माइनस 4800। बोलो बोलो ना, हाँ जी 19,200। अरे समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या किया? एबनॉर्मल लॉस हुआ तो आप कहां कहां से लेस करेंगे? क्वांटिटी में से भी लेस करेंगे, और कहां से लेस करेंगे? अमाउंट में से भी। एबनॉर्मल लॉस हैज टू बी रिड्यूस्ड। एबनॉर्मल लॉस एक कंसाइनमेंट का एक्सपेंडिचर नहीं है। क्यों नहीं होता हम देखेंगे थोड़ी देर में, मगर एबनॉर्मल लॉस दोनों जगह से लेस होता है। कहां से? क्वांटिटी में से भी, और कहां से? अमाउंट से। करना क्या है, बस वर्किंग करते आ जाने का, यूनिट अमाउंट, और फिर वहां पर ऐसा बोला कि एबनॉर्मल लॉस हो गया 200 यूनिट, 200 वहां पर लिखना माइनस, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका फिगर निकाल देना। अब देखो एग्जामिनर एक प्यार भरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, 10% ऑफ द गुड्स वर लॉस्ट बाय फायर। कितना? 10%। इफ 10% ऑफ द गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर, दे आर नॉट गिविंग यू द क्वांटिटी। वो बोल रहे 10%। तो अगर मैंने बोला परसेंटेज में दिया तो क्या लिखने का? 100। आपको आसान हो जाएगा। 10% बोला तो 10 माइनस करना, और इधर से अमाउंट भी माइनस हो जाएगी। एग्रीड? चलते, अब आगे चलूं, चलते आगे। अच्छा सीजर किसके पास थी कल? सीजर भेज, तब तक मैं काम करता हूं। अच्छा सुनिए, अब इसके बाद में माल मिला कंसाइनी को। कंसाइनी ने जितने भी यूनिट मिले उसके ऊपर 5 रुपए खर्चा किया फॉर लोडिंग अनलोडिंग। मैं आपसे पूछता हूं कंसाइनी को कितने यूनिट मिले होंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं कंसाइनी को कितने यूनिट मिले होंगे? 1000 या 800? कमान, लॉजिकल कॉमन सेंस है। बाकी के यूनिट तो डिस्ट्रॉय हो गए थे ना रास्ते में, बोलो ना हाँ हाँ। तो बेटा जी हम क्या करेंगे अभी, इधर से हम करेंगे ऐड कंसाइनीज एक्सपेंडिचर। बेटा कंसाइनी के सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते, गोडाउन तक माल पहुंचाने तक का खर्चा, राइट। अमाउंट में कुछ, क्वांटिटी में कुछ ऐड होता है क्या? नहीं, लोग एड़ा बोलते हैं, क्वांटिटी में कभी कुछ ऐड नहीं होता। एग्रीड? तो इधर मैं लिखूंगा नील। और कितने रुपए खर्चा किया उसने? एक यूनिट के ऊपर 5 रुपए। सो बेटा 8 5 40, 4000 रुपीज खर्चा किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ रहा है क्या? एक यूनिट पर कितना खर्चा किया कंसाइनी ने? 5 रुपीज। मैं आपको बता रहा हूं कि ये बोलने का तरीका होता है। एग्जामिनर विल आस्क यू द क्वेश्चन लाइक दिस, ऑन 1 यूनिट received
कंसाइनी हैज एक्सपेंडेड ₹5, सो अब यूनिट कितने मिले? 800. सो 800 मल्टीप्लाइड बाय 5, माय डियर फ्रेंड, इट विल बिकम 4000. एक एग्जांपल. तो फिर अभी आपका कितना आ जाएगा? 800 और इधर कितना आ जाएगा? 23,200. सुनिए ना, कंसाइनी के गोडाउन में नॉर्मल लॉस हुआ. क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? नॉर्मल लॉस हुआ है. नॉर्मल लॉस हुआ. एग्रीड. अब नॉर्मल लॉस का क्या किया जाए देखते हैं. कल एक पेपर दिया था किसी ने, पेपर देंगे वापस मुझे? कल का पेपर यहाँ पे नहीं. जल्दी 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 जल्दी. हाँ, हेलो. यो, वी हैव गॉट वन पेपर. ये कपड़े का टुकड़ा है. कल याद हुई थी ना, बात हुई थी. ये कपड़े का टुकड़ा है. इसका क्या बनाएंगे? रुमाल बनाएंगे. एक हैंकरचीफ. अब हैंकरचीफ बनाएंगे तो मैंने क्या किया, इसको कल काटा यहां से. हाँ, और ये यहां से भी काटा. ठीक है. फिर उसके बाद में इसको फोल्ड किया, सिलाई की. कल मैंने खुद मेरे हाथों से किया आपके लिए. किसको सर्दी हुई है? चलो, ये क्या आ गया? एक रुमाल बना दिया मैंने. अब मुझे बताओ, ये लॉस नहीं हो तो क्या रुमाल बन सकती है क्या? अरे करना ही पड़ेगा नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस इज अनअवॉइडेबल. इसका इंश्योरेंस नहीं होता. इंश्योरेंस सिर्फ एबनॉर्मल लॉस का होता है, क्योंकि वो कंपनी बोलेगी अरे भाई तुम्हारा तो ये लॉस होना ही होना है, इसका कैसे इंश्योरेंस करूं. हाँ, ये अगर नुकसान हो गया, ये खराब हो गया, अगर ये जल गया तो इसका इंश्योरेंस होता है. तो अवॉइडेबल लॉस इज इंश्योरेबल. अनअवॉइडेबल लॉस मतलब ये अवॉइड कर ही नहीं सकते, तो ये कौन सा लॉस है? नॉर्मल. बेटा अगर मैं पूछूं, ये पूरा कपड़ा जब जुड़ा हुआ था, इस कपड़े की रेट थी मान लो 500 रुपए. कितना? 500 रुपए. उसमें से 10% कपड़ा नॉर्मल लॉस हो जाता है. तो मुझे बताइए इसमें कितने रुपए लगे? 450 रुपए लगे कि 500 रुपए लगे? मुझे आवाज नहीं आ रही. 450 या 500? 500. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. क्योंकि अगर मैं 500 रुपए खर्चा नहीं करूं तो ये चीज नहीं बन सकती. एग्रीड. वैसे ही बेटा, नॉर्मल लॉस अगर कंसाइनी के गोडाउन में हुआ तो हम कॉस्ट कम नहीं कर सकते. हम क्या कम नहीं कर सकते? कॉस्ट. मगर हम उसकी क्वांटिटी जरूर कम करते. जैसे इसकी क्वांटिटी कम हुई है, साइज कम हुई है. यस और नो? पहले मान लो ये 1 मीटर कपड़ा था, अब 1 मीटर से 10% कम रह गया है. समझ में आ रही बात ध्यान में? सो लवली बॉयज एंड गर्ल्स, अगर नॉर्मल लॉस रहा तो लेस नॉर्मल लॉस. मैं क्या कर दूंगा? नॉर्मल लॉस यहां पर कर दूं. कितना परसेंट लेस हो गया? 10%. तो मैंने किया 80 लेस. इधर पर कुछ भी नहीं, निल. सो नॉर्मल लॉस के वक्त अमाउंट कॉलम में निल, क्वांटिटी में अमाउंट लिखते हैं. एक्सपेंसेस के वक्त अमाउंट कॉलम में हम लिखते हैं, क्वांटिटी में निल. समझ में आ रहा है? ये देखो ऊपर एक्सपेंसेस के वक्त इधर लिखा था, इधर नहीं लिखा था और इधर लिखा था. एग्रीड. मगर जब नॉर्मल लॉस होगा तो कहां पर लिखेंगे बेटा जी? हम क्वांटिटी में लिखेंगे, मगर इधर कुछ भी नहीं. से यस. यस. तो चलिए, इधर कितना आ जाएगा बेटा? 720 और उसकी कॉस्ट 23,200 ही रहेगी. अगर आप ये 3 कंसेप्ट समझ जाओगे मेरे से, एक एबनॉर्मल लॉस, एक नॉर्मल लॉस और एक एक्सपेंस का, तो समझ लो इसका काम तुम्हारा हो गया. एग्रीड. तो चलिए पहले आप एक बार इतना लिख कर ले लीजिए मेरे पास, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बनाकर भी दूंगा, फिर हम पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है? ये एक बार लिख कर ले लीजिए, यूनिट और अमाउंट. हम हमेशा यही वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे. धीरे धीरे लेफ्ट साइड का लिखना हम बंद कर देंगे, सिर्फ राइट साइड में लिखना शुरू करेंगे. यूनिट अमाउंट पहले हमको लिखना पड़ता है यूनिट, और उसमें कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के एक्सपेंसेस लिखना जरूरी है.
हो गया? नॉर्मल लॉस में अमाउंट में कुछ नहीं लिखते हम, कैंसिल किया मैंने. अमाउंट इज ऑलवेज नील. ओके, नॉर्मल लॉस में हमेशा नील. अभी उसके नोट्स लिख कर दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलिए बेटा, अब एक पेंसिल या पेन उठाइए अलग कलर का, अगर आपके पास होगा तो, और जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखिए. फर्स्ट पॉइंट, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, इधर 1 कीजिए और 1 का मीनिंग हम नीचे लिखेंगे. 1 किया, अब 1 का मीनिंग नीचे लिखिए इधर. एक्सपेंसेस incurred by consignor or consignee for goods will be written only in amount column. अमाउंट कॉलम को हाईलाइट कर दीजिए. अगर तुमने कहां पे, अगर तुमने धोखा दिया तो याद रख लेना, फिर कोई धोखा नहीं देगा. कौन से कॉलम में लिखेंगे? सिर्फ अमाउंट कॉलम, ओनली इन अमाउंट कॉलम. यूनिट कॉलम में कितना लिखना? नील. क्वांटिटी कॉलम में कितना लिखना? नील. वहां पर कुछ भी नहीं आएगा. पॉइंट नंबर 1 का मतलब समझ में, ये रूल है. मतलब कंसाइनर का एक्सपेंस हो या कंसाइनी का, उससे क्वांटिटी ना बढ़ती है ना कम होती है. एम आई कम्युनिकेटिंग? यस. फिर बेटा ये वाला पॉइंट लिखो, इसको लिखो पॉइंट नंबर 2. इसके बारे में बता रहा हूं, एबनॉर्मल लॉस. पॉइंट नंबर 2 और लिखिए, एबनॉर्मल लॉस एंड स्टॉक इन ट्रांजिट. abnormal loss and stock in transit. stock in transit मैंने अभी ऐड किया. abnormal loss and stock in transit is written in both quantity and amount column. Highlight the word both, quantity and amount column. Either to find out amount, use cross multiplication. Use what? Cross multiplication. और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, वंस यू यूज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इफ क्वांटिटी इज नॉट गिवन, start working with 100. मतलब 100 से शुरू करना. आप 100 से कर सकते हो, 1000 से कर सकते हो, 10,000 से कर सकते हो, जो आपको सही लगे वो. मगर अगर क्वांटिटी जो ना दी जाए तो स्टार्ट विथ 100 बाय एंड लार्ज. ये पॉइंट नंबर 2 का मीनिंग हुआ. पॉइंट नंबर 3, ये क्या है बेटा जी? नॉर्मल लॉस इज विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द स्टॉक. कल कोई पूछ रहे थे व्हाट्सएप पर कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हाउ इट विल बिकम कॉस्ट ऑफ द असेट, राइट? तो बेटा आप क्वांटिटी में से लेस कर रहे हो मगर कॉस्ट में से लेस कर रहे हो क्या? नहीं.
मतलब जो नॉर्मल लॉस हुआ उस यूनिट का जितना भी खर्चा है वो तो कॉस्ट में इंक्लूडेड है ना, तो कॉस्ट कम नहीं होती, सिर्फ क्वांटिटी कम होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो नॉर्मल लॉस से कॉस्ट कम नहीं होती। एम आई कम्युनिकेटिंग? समझ में आ रहा है ना कल जो बात की थी? तो लिखिए नॉर्मल लॉस, ये पॉइंट नंबर 3 लिखा। नॉर्मल लॉस will be reduced from where? Will be reduced from quantity only. Normal loss will be reduced from quantity only. Am I communicating? Yes. सिर्फ क्वांटिटी में से लेस होता है। अगर ये 3 प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करने में कामयाब हुए तो समझ जाना आपको आ जाएगा। राइट? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्सपेंसेस कहां से लेस होता है? एक्सपेंसेस लेस होता है, लेस होता है ना लाइको। क्या होगा फिर? कोई भी एडे में निकलेगी, एडे में निकलोगे कैसे? अब बताओ क्या होगा? एड। अच्छा, सेकंड वन क्या है? एबनॉर्मल लॉस या स्टॉक इन ट्रांजिट। क्या होता है? कहां से? अमाउंट एज वेल एज क्वांटिटी। और तीसरा वाला कौन सा था? नॉर्मल लॉस कहां से होता है? समझ में नहीं आ रहा है? क्वांटिटी ओनली। राइट? और तुमको एक्सपेंसेस कौन से ऐड करने समझ में आए? कंसाइनर के बोथ रिकरिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग। कंसाइनी के कौन से? ओनली नॉन रिकरिंग। विथ योर परमिशन आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ प्रॉब्लम नंबर 1 and 2. Okay, so let's go ahead. Can I have the textbook please? Thank you so much madam. In fact we will be doing question number 1, 2 and 3. Question number 1, 2 and 3. Are you ready ma'am? Wonderful. पेज नंबर वही पुराना वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1, I am there on page number 9.10. Page number is 9.10. Okay, now let's see. Goods sent by Mr. X to his agent Mr. Y, 10,000 unit at rupees 20 per unit. Dear friend, who is consignor X? Who is consignee Y? कितनी क्वांटिटी? 10,000। एक क्वांटिटी की रेट कितनी? 20। करो 10,000 इंटू 20 कितना? 2 lakhs। कोई लिखेगा नहीं, देखेगा। राइट? यूनिट्स सिर्फ देखेगा, सिर्फ देखेगा। ये देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सेंट, आई राइट डाउन 10,000 यूनिट्स, प्राइस इज 2 lakhs। एग्रीड? अच्छा, मिस्टर एक्स फॉरवर्डिंग एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड मिस्टर एक्स। कौन है मिस्टर एक्स? कंसाइनर। कंसाइनर के कौन से एक्सपेंस लेते हैं हम? रिकरिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग। सोचना ही नहीं, कंसाइनर के एक्सपेंसेस जोड़ लो। कहां पे जोड़ू? क्वांटिटी में जोड़ू, है ना? हाँ, कहां पे जोड़ू? अमाउंट। तुम्हारा नाम क्या है? शैलेश। तुम्हारे बाजू में कौन है? उसको क्लास के रूल समझा दे थोड़े से, ठीक है? हाँ, प्यार से समझाना बेटा, मारा मारी मत करना। हाँ बताओ मुझे अभी, कहां पर लिखेंगे हम? अमाउंट। तो क्वांटिटी कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा और अमाउंट कॉलम में मैंने लिखा 50,000। बोलो कुछ गलत बात कर रहा हूं क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं। एजेंट टुक डिलीवरी एंड ब्रॉट द गुड्स टू गोडाउन आफ्टर इनकरिंग एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ ₹1 पर यूनिट। कितना खर्चा किया बेटा उसने? हर एक यूनिट पर ₹1 खर्चा किया। पहले मैं समरी ले लेता हूं इसकी। टोटल कॉस्ट 10,000, 2,50,000। ऐसा लेते रहने का। क्यों? क्योंकि यहां पर लॉस इन ट्रांजिट हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसलिए मैं आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर समझा रहा हूं। हर एक लेवल के बाद में टोटल लो, क्योंकि इसके बाद में एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, नॉर्मल लॉस हो सकता है, कोई भी चीज, इसलिए यू शुड कीप ऑन टेकिंग द टोटल। ठीक है? अब किसके एक्सपेंस होंगे? कंसाइनी के।
कंसाइनी को कितने क्वांटिटी की डिलीवरी मिलने वाली है? 10,000। मान लो बीच में एबनॉर्मल लॉस होता तो वो क्वांटिटी कम हो सकती थी क्या? यस। अभी कितना रुपया खर्चा होगा? एक क्वांटिटी के ऊपर कितना खर्चा किया उसने? 1 रुपी पर यूनिट। तो बेटा कितना खर्चा किया होगा? 10,000। वेरी गुड। सो मैं ऐड करूंगा कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, क्वांटिटी में नील, और यहां पर कितना आएगा? 10,000। रूल नंबर 1 लिख कर दिया था ना, कंसाइनर और कंसाइनी एक्सपेंसेस यू शुड ओनली राइट इट इन द अमाउंट कॉलम, क्योंकि क्वांटिटी पर इंपैक्ट नहीं होता। आगे बढ़ते अला गुड्स सोल्ड बाय एजेंट 7,300 यूनिट, कांग्रेचुलेशंस। एंड देन देयर से गुड्स लॉस्ट इन एजेंट्स गो डाउन ड्यू टू नॉर्मल कॉज 200 यूनिट। मुझे याद नहीं आ रहा कहां से लेस होता है ये, बोलो ना, क्वांटिटी या अमाउंट? क्वांटिटी। डू यू ऑल एग्री? यस। लेट अस सी। ये वापिस टोटल ली जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था। अब मैं कहां से लेस करूं? क्वांटिटी में से लेस करूं, नॉर्मल लॉस। ये नॉर्मल लॉस इन गोडाउन कितना है बेटा जी? 200। और यहां पे अमाउंट में से कुछ लेस होगा क्या? नहीं, नील। और बेटा ये कितना आ जाएगा? 9,800। और ये कितना आएगा? 2,60,000 ओनली। अब बेटा कितने यूनिट बिक गए हैं, सेल हो गए हैं? कैलकुलेटर पर लो, 9,800 माइनस 7,300, 2,500. So I'll write down in the quantity column 2,500 and cross multiply. I repeat, देखो मुझे क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी में कितना बचा है निकाल सकता हूं क्या? नहीं? यस, बहुत इजी है। कैसे निकाला सर आपने? बेटा कितना माल बिक गया? 7,300, 7,300. So out of 9,800, if 7,300 is sold, how much is remaining? 2,500. क्वांटिटी में मैं लिखूंगा बैलेंस अमाउंट 2,500, क्रॉस मल्टीप्लाई, I'll get the answer. ये देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड 2,500। समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना? कितना था पहले का क्वांटिटी? 9,800। एग्रीड। माइनस कितना? 7,300। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लो कैलकुलेटर पर। 2,60,000 इंटू 2,500 डिवाइड बाय 9,800, 6 लाख 66,666, 300 अच्छा 326 इज द कॉल। तो देख लेते हैं, 66,327 ये आपका आंसर रहा। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस इन अकाउंट्स, नॉर्मल लॉस इज एडजस्टेड बाय स्प्रेडिंग इट्स कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली टू गुड्स सोल्ड एंड अनसोल्ड। सो माय डियर फ्रेंड, व्हाट वाज द राइट आंसर? कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? 66,327। आप ये लिखेंगे अभी आपके पास? समझ गए क्या? चलिए लिख लीजिए आप आपके पास। रूल्स तोड़ना नहीं, रूल्स नहीं तोड़ोगे तो आंसर पक्का परफेक्ट आएगा। डू नॉट ब्रेक द रूल्स। स्टार्ट वर्किंग। किसी के पास मैच बॉक्स है क्या? किसी के पास है? लाइटर है क्या किसी के पास मैच बॉक्स? अरे जेन्युइनली पूछ रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। है?
किसके पास? तुम्हारे पास है? ये दादा मैच बॉक्स है। चलो नीचे से मंगाता हूँ फिर। कोई है क्या देखो स्टाफ वहाँ पे? ये फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ क्लास में कि कोई चीज़ मांगी मेरे को मिली नहीं। ऐसा हर बार मिल जाता है, मैच बॉक्स है वो कुछ से कुछ। नहीं है कोई? ठीक है क्या तेरे पास? होगा तो दे दे यार। लाइटर है तो लाइटर दे। हो गया जी। चलिए लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। करो बाबा जल्दी, क्या है? 2 बार लिखोगे तो भी 1 मार्क का क्वेश्चन करोगे, 1 बार लिखोगे तो भी 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। हो गया? चलो, सो कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। वॉशरूम वहां पे। लेट्स रीड valuation of closing stock when there is an abnormal loss or loss in transit, whatever. Read it. Mr. X provides you with the following information. We are there on question number 2, page number 9.10. 9.10. Agreed? देखिए, Mr. X provides you with the following information. Goods sent by Mr. X to his agent Mr. Y 10,000 यूनिट at 20 per unit. कौन कंसाइनर है? आवाज क्यों नहीं आ रही यार? कंसाइनी कौन है? कितने यूनिट बेचे? 10,000 भेजे है। और क्या रेट है? 20। सो बेटा 10,000 इंटू 20 वर्क्स आउट टू हाउ मच? 2 lakhs। तो चलिए देखिए, ये पहले मैंने बनाया यूनिट्स और अमाउंट। एग्रीड? सो बेटा जी कितना आएगा? 10,000 और इधर कितना आ जाएगा? 2 lakhs। एग्रीड? आगे बढ़ते। मिस्टर एक्स फॉरवर्डिंग एंड इंश्योरेंस चार्जेस। बेटा किस में लिखूं? अमाउंट कॉलम में लिखूं या यूनिट? अमाउंट। तो सिर्फ अमाउंट कॉलम में लिखेंगे हम। $50,000 टोटल ले लूं क्या उसके बाद में? यस। तो आएगा 10,000 और 2,50,000। नेक्स्ट, गुड्स फुल्ली डैमेज्ड इन ट्रांजिट 200 यूनिट्स। इंश्योरेंस कंपनी पेड 80% ऑफ द लॉस। चलो सभी लोगों का ध्यान इधर, इधर सभी का ध्यान, सभी का ध्यान। पूरी क्लास बोलेगी भाड़ में जाओ। क्यों भाड़ में जाओ पता है क्या तुम्हें? ये कंफ्यूज कर रहा है और ऐसा करेगा एग्जामिनर कंफ्यूज। यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलेवेंट फैक्टर्स एंड नॉन रिलेवेंट फैक्टर्स। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। मान लो कि ये 2 स्टॉक है और ये तीसरा स्टॉक है। दिख रहा है कि ये 2, 1, 2 और मान लो ये तीसरा स्टॉक है। अब मान लो इसको आग लग गई, आग लगी, ये जल रहा है, 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 जल रहा है और ये जल गया पूरा।
तो बचा कितना, एक ही ना। तुम क्या निकाल रहे हो, स्टॉक निकाल रहे हो ना, कि ज्ञानबाजी करने वाले हो कि इतना जला, इसका इतना वैल्यू था। ज्ञानबाजी नहीं करने का। तुमको यह पूछा गया ना कि आग लग गई, अब बचा कितना है, तो कैसे निकालोगे, जाकर देखने का कि कितना बचा है। 2 यूनिट्स बचे, 2 यूनिट्स क्या आपका क्लोजिंग स्टॉक, एक बचा है तो एक क्या आपका क्लोजिंग स्टॉक। एम आई कम्युनिकेटिंग। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया, क्या दिया, उससे स्टॉक पर इंपैक्ट कभी नहीं आता, उससे सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ऑन क्या बोलते हैं उसको, लॉस बाय फायर, ये चीजें निकलती है, उसका इंपैक्ट पी एंड एल अकाउंट में जाता है, स्टॉक पर इंपैक्ट नहीं जाता। एम आई कम्युनिकेटिंग। पूरी क्लास बोलेगी, क्या बोलेगी, भाड़ में जाए। क्या भाड़ में जाए, इंश्योरेंस क्लेम। कोई भी नॉन रिलेवेंट फैक्टर से अगर अफेक्ट हुआ ना तो याद रख लेना। चलो बताओ मुझे कौन सा पेज नंबर, मेरा पेज नंबर खो गया, 9.10। चलिए बोलिए जी। अब मुझे बताइए कि उसमें 80% ऑफ द लॉस, इंश्योरेंस कंपनी पेड 80% ऑफ द लॉस, उसको अंडरलाइन करके लिख दो ट्रिंग ट्रिंग। लिख दिया ट्रिंग ट्रिंग। हाँ, ट्रिंग ट्रिंग का माँ बाप भाई बहन सब है। गुड्स फुल्ली डैमेज्ड इन ट्रांजिट 200 यूनिट। क्या सिखाया मैंने आपको, इसके बाद में लॉस हुआ ना, ट्रांजिट में ही लॉस हुआ है, एग्रीड। ट्रांसपोर्ट में जाते जाते मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी में लिखूंगा 200 और अमाउंट में भी लिखूंगा, हाँ या नहीं। कैसे लिखने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एग्रीड। तो ये देखो मैंने इधर वर्किंग हालांकि की आपके लिए, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स फुल्ली डैमेज्ड इन ट्रांजिट 200 यूनिट 20%, मतलब कितना हुआ बेटा जी 200। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल कर बताओ, 2,50,000 इंटू 200 डिवाइड बाई 10,000, 5,000 इज द कॉल। 5,000 है बेटा, देखो मगर ये 5,000 मैंने लिख दिया, अब उसको माइनस करके फिगर निकालूंगा कि नहीं, यस। आगे बढ़ो, आगे क्या बोला, एजेंट टुक डिलीवरी एंड ब्रॉट द गुड्स टू हिज गोडाउन आफ्टर इनकरिंग एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 1 पर यूनिट। बेटा कितना खर्चा किया, 1 रुपया। तो कितने एजेंट को डिलीवरी मिली होगी, कितनी वस्तु की डिलीवरी मिली होगी, 9,800। कितना खर्चा किया होगा, 9,800। तो बेटा कौन सी कॉलम में लिखेंगे, सिर्फ अमाउंट कॉलम में। तो बेटा देखेंगे, हम लिखेंगे कंसाइन इज रिकरिंग एक्सपेंसेस, सॉरी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितना है बेटा जी 9,800। तो कितना आएगा बेटा 2,54,800। एम आई कम्युनिकेटिंग, यस। चलो आगे चलते, क्या लिखा है, गुड सोल्ड बाय एजेंट 7,300 यूनिट। बेटा स्टॉक कितना बचा मुझे बताओ, 9,800 माइनस 7,300, स्टॉक कितना बचा है, आवाज नहीं आ रही यार, 2,500। तो बेटा मैं क्या करूंगा, इधर लिखूंगा 2,500, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो। कितना आएगा जी, 65,000 आएगा, यस। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट लाइन क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट लाइन क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड नेट लॉस इनकर्ड, प्लीज हाईलाइट द वर्ड नेट लॉस इनकर्ड ऑन गुड्स फुल्ली डैमेज्ड इन ट्रांजिट। आपको लॉस निकालना है। तो बेटा जी ये मुझे बताओ कितने का लॉस हुआ, 5,000 हुआ। बेटा इसका कितना क्लेम मिल रहा है, देखकर बताओ मुझे, क्लेम कितना मिल रहा है, कितना क्लेम मिल रहा है जल्दी से बताओ, 80%। तो बेटा 5,000 इंटू 80% कितना आएगा, 4,000। 4,000 रुपए मिले, नुकसान कितने का हुआ। मैंने आपको क्या बोला, इंश्योरेंस क्लेम से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस। इसीलिए जानबूझकर आपको बताया कि इधर लॉस कितना रहेगा 1,000। देखो अगली वर्किंग, गुड्स लॉस्ट 5,000, क्लेम रिसीव्ड 4,000, तो लॉस कितने का है बेटा जी 1,000। समझ में आया। तो बेटा इंश्योरेंस क्लेम से आप या तो प्रॉफिट या लॉस ही निकाल सकते हो और कुछ नहीं, उससे स्टॉक पर इंपैक्ट नहीं होता। इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला उस पर से हो। चलो लिखते हैं अभी इसको, ये कंप्लीट कर दो। अब जो नलायक बच्चे हैं ना, मैं पढ़ाते पढ़ाते जो लिखते हैं ना, नलायक को याद रखना, 2 बार लिखाऊंगा। अब तू दूसरी बार और एक बार लिखेगा, ओ बेटा 2 बार लिखेगा, शैलेश 2 बार लिखेगा, मैंने देखा है तेरे को, मैंने देखा है 2 बार लिखेगा। अब मैं बोल रहा हूं 2 बार लिखेगा, बस बात खत्म। अब जिसको भी पकड़ा, तू भी 2 बार लिखेगा बेटा, लिख वापिस एक बार, अच्छा लग रहा है ना तो लिखो 2 बार।
की बोतल देना, थैंक यू। दिख नहीं रहा है क्या? अब दिख रहा है? नहीं? और ब्राइटनेस करूं? कहां से करूं ब्राइटनेस? हाँ, ऊपर लूं? ओके, ये ऊपर लिया। अच्छा, ये लफड़ा था। उसको बोलते ऊपर लो, दिख नहीं रहा ऐसा नहीं बोलते। कैलकुलेटर यूज करो। परसों तक हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एकदम आसान टॉपिक है, कुछ ज़्यादा हाथी घोड़े का लॉजिक नहीं है। पता नहीं क्यों डर लगता था तुमको इसका। स्टॉक का इसके बाद में डर नहीं लगेगा, प्रॉमिस मेरी। चले भी आ गया? नो सर, लॉस दिखा दूं बेटा? ए बेटा, और एक बार लिख, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, और एक बार लिखना चालू कर। कॉपी करो ले, मेरे को कोई लेना देना नहीं। और एक बार लिख। ओ आई एम सॉरी, क्या हो गया? दे मेरे को, मैं लिख देता हूं। हाँ तो लिख, पहले पहले लिख कर बेटा, ना लाइक। अब तो चलो, क्या आगे दो दो बार लिख रहे हो, नालायक हो तुम भी यार। अरे स्लो मोशन जनता। यो लेट्स गो एड, कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 3 के पास आओ और लिखो रिसॉल्व। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिसॉल्व? रिसॉल्व मतलब आप घर पर जाकर और एक बार इसको सॉल्व करेंगे। रिसॉल्व, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, रीड क्वेश्चन नंबर 3
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Question number 3, very important question. Valuation of closing stock when there is abnormal loss and normal loss. सब है इसमें. Abnormal loss भी है, normal loss भी है, goods in transit भी है, सारी चीजें. Calculate the value of unsold consignment stock and abnormal loss from the following information. Goods consigned 10,000 unit at the rate of rupees 20 per unit. माय डियर फ्रेंड्स, कितनी क्वांटिटी कंसाइन की है? कितनी क्वांटिटी कंसाइन की है? 10,000. एट व्हाट रेट? 20. कितने रुपीज आएंगे? 2 लाख. तो एज यूजुअल मैं ये इतना आपके सामने लिख दूंगा, 10,000 2 लाख. नलायक तुम क्योंकि नलायक अभी कंप्लीट करते हो, फिर बाद में बोलते हो गया. वो बेचारे जो बच्चे कर रहे होते फिर उनका तकलीफ होता है. यार एक डिसाइड कर लो यार क्लास में, या तो मेरे साथ लिखोगे या बाद में लिखोगे. फिर कीड़े क्यों करते हैं बच्चे फिर बीच में? तुम एक बार डिसाइड कर लो, क्योंकि फिर मेरे को समझ में नहीं आता कितना टाइम देना है कितना नहीं देना. ये नाला किधर देखते रहते मेरे पास ऐसे घूर कर, कब जाएंगे आगे सर? लेकिन बात में क्या प्रॉब्लम है? समझ आ रही नहीं? सॉरी बोल कान पकड़ के. हाँ गुड, चलो आगे चलते. अगला कौन सा है बेटा? फ्रेट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर. बेटा बताओ किस में ऐड करेंगे? अमाउंट में. अब देखो तुम एक्सपर्ट होते जा रहे हो धीरे धीरे, बराबर है. अच्छा फिर क्या लिखा है? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी. करेंगे पहले इसका क्या कर लेते हैं? टोटल. एग्रीड. चलिए आगे चलते. जरा नीचे की FGHI पढ़ लेंगे क्या? FGHI पढ़ो. F में क्या लिखा है? 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स सेंट वर लास्ट इन ट्रांजिट. दूसरा पढ़ो जी. 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट. मतलब अभी ट्रक में ही है, पहुंचे नहीं है वहां पे, और कुछ आग लगकर कोई भी चीज लॉस्ट इन ट्रांजिट. अगला 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स लॉस्ट बाय फायर इन कंसाइनीज गोडाउन. गोडाउन में आग लगी. 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स लॉस्ट इन द गोडाउन ऑफ कंसाइनी ड्यू टू इनहेरिटेंट नेचर ऑफ गुड्स. अंडरलाइन द वर्ड इनहेरेंट नेचर ऑफ गुड्स. मतलब क्या है कि माल ऐसा ही था कि वो नुकसान होना तय है. इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल या एबनॉर्मल? नॉर्मल लॉस. तो अंडरलाइन करके लिखिएगा नॉर्मल लॉस. डिड यू राइट? हाँ चलो यहां तक आ गए बात. बेटा अब मुझे बताओ कि फ्रेट ऐड कर दिया मैंने, अब क्या करना चाहिए मुझे? डायरेक्टली कंसाइनी के एक्सपेंसेस लेने चाहिए या पहले लॉस इन ट्रांजिट या स्टिल इन ट्रांजिट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? तुमको फ्लो समझ में आ रहा है? माल निकला, निकलने के बाद में इन ट्रांजिट है या वहीं पर खराब हो गया? हाँ नहीं, कंसाइनी के एक्सपेंसेस तो बाद की बात है. तो देखो मैं क्या करूंगा, इधर लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स नॉट रीच द सिटी ऑफ कंसाइनी. कंसाइनी के सिटी तक अभी तक पहुंचा ही नहीं. क्यों नहीं पहुंचा? या तो इन ट्रांजिट है या खराब हो गया रास्ते में. तो कितने यूनिट बेटा इन ट्रांजिट है और कितने खराब हो गए? 100 यूनिट. तुमको पता है कि मैं क्या करूंगा? क्वांटिटी में लिखूंगा 100 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालूंगा. क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था? पढ़ो पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 पढ़ो जो मैंने आपको लिख कर दिया था. आवाज नहीं आ रही है? Thank you so much. Abnormal loss and stock in transit is written in both quantity and amount column. Agreed? To find out the amount, use cross multiplication. If quantity is not given, start working with 0. Quantity हमको दी हुई है, कोई अड़चन नहीं है. अब start with 100. मैंने क्या बोला? नहीं, start with 100. I'm sorry. अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन बोलना था, आपको क्वेश्चन पूछना था. बेटा आपको कैसे पता कि ये जो लॉस्ट इन ट्रांजिट है वो नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है? जो नहीं लिखा जाए तो अज्यूम करो इट इज एबनॉर्मल लॉस. नहीं तो खुद बताएंगे कि बिकॉज ऑफ इनहेरेंट नेचर या बिकॉज द नेचर ऑफ द गुड्स इज सो, या कि वो नॉर्मल रीजंस की वजह से डिस्ट्रॉय. तो अगर कुछ ना कहा जाए तो उसको कौन सा लॉस पकड़ेंगे? एबनॉर्मल. देखते हैं. कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट. बेटा मैं इधर 100 लिखूंगा, जल्दी से मुझे निकाल कर बताओ. 10,000 राइट, डिवाइड करेंगे और 100 इंटू 247 500. 100 इंटू 247 डिवाइड बाय 10,000 2475.
तो द कॉल इज 2475। बेटा अभी ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर माइनस कर कर निकालूं, राइट? बेटा अब मैं माइनस कर कर नहीं निकाल सकता, क्योंकि लॉस इन ट्रांजिट और गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट दोनों एक ही लेवल पर है। अगर हम हमारा डायग्राम चेक करेंगे तो देखो बेटा, ये गाड़ी गई कहां पे? गाड़ी ये यहां पर, इधर ही लॉस हुआ है और इधर ही इन ट्रांजिट है, मतलब दोनों पर उतना ही खर्चा हुआ है। अरे समझ रहे हो क्या? जगह छोड़ी नहीं, अभी उधर ही लॉस हुआ है और उधर ही इन ट्रांजिट है। एम आई कम्युनिकेटिंग? तो उस पर क्या क्या, एक तो परचेस कॉस्ट और एक कंसाइनर के एक्सपेंसेस, दो ही खर्चे हुए हैं। तो बेटा जी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ही करना पड़ेगा, आप एक लेवल माइनस कर कर नहीं निकाल सकते। अगर आप मुझे बोल रहे हो नहीं सर इधर से माइनस करके आप फिगर निकालो पहले, फिर हम लॉस माइनस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, रॉन्ग। बिकॉज माय डियर फ्रेंड, लॉस इन ट्रांजिट और लॉस स्टॉक इन ट्रांजिट दोनों एक ही लेवल पर है, गाड़ी के यहीं पर भी हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं माइनस नहीं करूंगा, देखना अभी डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालूंगा। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट, वापस 100 लिखूंगा। अब 100 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? इसके साथ, दिख रहा है क्या? हाँ नहीं? तो 100 इंटू 247,500 डिवाइड बाय 10,000, बताओ कितना आंसर आ रहा है? 2475। बेटा समझना जरूरी है, अगर एक ही लेवल पर रही दोनों चीजें तो आप उसको माइनस करके आंसर नहीं निकालोगे। एम आई कम्युनिकेटिंग? हाँ है ना? किसको नहीं समझा हाथ ऊपर करो प्लीज, प्लीज रेज योर हैंड हु हैज नॉट फॉलोड इट। You got my point? If loss in transit and my dear friend stock in transit both are at the same level, ट्रांजिट में लॉस हुआ और स्टॉक अभी भी ट्रांजिट में ही है, एग्रीड? तो अगर दोनों चीजें एक ही लेवल की है तो उसके बाद में माइनस करके क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, उसके पहले का जो लेवल था मतलब कंसाइनर के एक्सपेंसेस का, उधर ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना, ठीक है? चलो आगे पढ़ते, क्या हुआ है? किसने खर्चा किया? फिर किसने खर्चा किया? कंसाइनी ने। बेटा अनलोडिंग चार्जेस लेंगे या नहीं लेंगे? पहले एक काम करते, इसको माइनस कर देता हूं मैं, माइनस कर कर मेरा आंसर कितना आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स जल्दी से मुझे कर कर बताओ। 2,47,500 माइनस 2,475 माइनस 2,475, 2,42,550। बेटा आगे क्या है देखो, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। बेटा कौन से? अनलोडिंग कितना है? 4,900। क्लियरिंग कस्टम एंड ऑक्ट्रॉय 3,900। पहले अनलोडिंग चार्जेस ऐड होगा या नहीं होगा, इतना तो बता दो, यस और नो? अच्छा नेक्स्ट, ऑक्ट्रॉय, कैरेज इनवर्ड, स्टोरेज विल नॉट बी एडेड, याद आ रहा है ना? चलो अगला, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, नो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नो। बैड डेट्स, नो। तो मुझे बताओ क्या क्या ऐड होगा? लो कैलकुलेटर पर, 4,900 प्लस 3,900 प्लस 1,000, 9,000। तो बेटा कौन से कॉलम में लिखो, कॉस्ट या क्वांटिटी भी? अमाउंट कॉलम है, मतलब कॉस्ट कॉलम में, अमाउंट कॉलम में। ये देखिए 4,900 प्लस 3,900 प्लस 1,000, ये डायरेक्टली आएगा इधर 9,800। एम आई कम्युनिकेटिंग? चलो टोटल लो कितना आएगा? 9,800, 2,54,000। अच्छा 2,52,350 इज द कॉल, एग्रीड? हाँ अब पढ़ो क्या हुआ है, अब पढ़ो क्या हुआ है। सेल हो गया बोल रहे वो यूनिट, ठीक है। उसके पहले और कुछ हुआ है क्या? आग लगी है क्या? आग लग गई है क्या? कहां पर आग लगी है देखो? कंसाइनी के गोडाउन में। और क्या हुआ? वहीं पर नॉर्मल लॉस भी हुआ है, से यस। अच्छा दोनों कहां पर हुआ है? गोडाउन में। एक ही लेवल पर है क्या? एग्रीड? तो बेटा माइनस कर वापस क्रॉस मल्टीप्लाई मत करते बैठना, इसी लेवल पर दोनों काम खत्म करना, ठीक है? ये देखो अब पहले हम बात करते हैं, सॉरी, गुड्स लॉस्ट इन कंसाइनीज गोडाउन, इधर लिखो 100। अच्छा मुझे बताओ फायर से जो लॉस होता है नॉर्मल होता है कि एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिगर निकालो, 252,350 इंटू 100 डिवाइड बाय 9,800, 2575। एम आई कम्युनिकेटिंग? अच्छा फिर उसके बाद में कौन सा है? लेस एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस। बेटा देखो दोनों एक ही लेवल पर है, हाँ या नहीं? तो किस में से लेस करूं, सिर्फ क्वांटिटी और अमाउंट या सिर्फ क्वांटिटी में से? सिर्फ क्वांटिटी से। क्यों, कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। तो बेटा मैं इधर लिखूंगा 100 और इधर आएगा नील, ठीक है? चलो अभी कर बताओ, माइनस करो 9,800 माइनस 200, 9,600
और बेटा 252 350 माइनस 2575 बताओ कितना आ रहा है? 2,49,775। एग्रीड? कितने यूनिट बिक गए? कितने यूनिट बिक गए? प्लीज रीड प्रॉपरली. डी पॉइंट कंसाइनी सोल्ड 2,500 units at 25 per unit for cash and 5,000 units 32.5 at credit. तो मतलब टोटल कितने बिके? 7,500. बेटा कैलसी पर लो. 9,600 माइनस 7,500 2,000. सो हम लिखेंगे 2,100. राइट. क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो. कितना आ रहा है? अरे 5 लाख कैसे आएगा रे पागल? 54. समझ में आया? पान खा के आए हो तुम, यूजलेस. 54,638. एम आई कम्युनिकेटिंग? ठीक है, करो अभी. आप ही करो. आप ही मैं नहीं दिखाऊंगा. चाल थी मेरी है. अब करो अपने आप से. क्या हो गया बेटा? क्या रह गया बेटा? कमीशन रह गया. मैंने सिखाया तुझे. अच्छा, कमीशन वाला पॉइंट रह गया, बाद में पढ़ लूंगा. अभी तुम करो सॉल्व. आप ही करो. मॉड्यूल लेके किसी का देना. बट एक सेकंड मॉड्यूल. थैंक यू. Excuse me.
I need answer. हो गया बेटा? चलो देख लो, अगर हो गया तो। नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं, करो 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 करो। आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम, डोंट वरी। बट अपने आप से करो, अपने अपने आप से करो, आपको समझ में आएगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कोई बात नहीं, यू कैन सेलिब्रेट। हो गया आपका? डन? डन? नहीं हो रहा है? तो ये रहा आंसर। हाँ करो बाबा, जल्दी करो, बहुत टाइम ले रहे हो यार। रूल्स को मत छोड़ो, 3 रूल्स को पढ़ लो बराबर से, धीरे धीरे आ जाएगा आंसर। कितना आंसर आ रहा है बेटा? कितने से मैच हो रहा है? 5 4 6 3 8। अच्छा 5 4 6 3 8 इज द कॉल। देखते हैं ये। रहा आपका आंसर, आप देख लीजिए, अगर किसी की गलती हुई होगी तो चेक कर लो। हाँ बेटा, हाँ बेटा, थोड़ी सी देर के बाद मैं करूंगा।
हो गया? चलो अभी हाथ ऊपर करो जितने लोगों का ये रॉन्ग हुआ है. डिड यू अंडरस्टैंड वेयर वॉज योर मिस्टेक? जहां पे भी हुआ मिस्टेक समझ में आई? ठीक है, चलो होमवर्क लिख लो और एक बार रिसॉल्व. इट विल ओनली नीड प्रैक्टिस. एंड वन मोर थिंग, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड यू इन द एग्जाम्स. ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, मतलब जाएंगे. एग्रीड? तो इस पॉइंट के बाद में हम अभी अगले नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलेंगे, कमीशन. तुम अगर महसूस कर पा रहे होंगे तो मैं क्या कर रहा हूं आपको बता रहा हूं. मैं चैप्टर के टुकड़े कर रहा हूं पहले, और आपको टुकड़ों टुकड़ों में चीजें समझा रहा हूं. आपने भी यही करना है. सपोज आज बैठ जाओ आप कंसाइनमेंट को करने के लिए. यू शुड बी एबल टू वाइंड अप स्टॉक का कंसेप्ट थरली क्लियरली. स्टॉक में भी और एक कंसेप्ट है कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर, विच वुड बी द लास्ट पार्ट, बट आई टीच यू. बट पढ़ाई करते हो कैसे बैठो कि आप एक पार्ट को अगर हाथ में लो तो उसको खत्म कर दो. आई बात दिन में? अब मैं आपको सिखा रहा हूं कमीशन. क्या सिखा रहा हूं? सुनिए, थ्योरी सीखेंगे फिर हम करेंगे आगे. पहले लिख लीजिए थ्योरी के साथ साथ कमीशन में ये अलजेब्रा है. अगर एंट्री पूछोगे तो एंट्री तो मैंने एक लाइन में समझानी है आपको. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, बात खत्म. मगर एक कंसाइनमेंट में कमीशन कितना डेबिट होगा, ये अमाउंट निकालने का जो लफड़ा है ना, वो अलजेब्रा है. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद अकाउंटिंग. परसेंटेज अप्लाई करना है, फिर वो बोलेंगे इस प्राइस के ऊपर एक्सीड कर रहा है, वो वाली वैल्यू कौन सी है, ऐसे कुछ चीजें आपको पूछते रहेंगे. पहले हम देखते हैं कि 3 टाइप के कमीशन होते हैं. कितने? 3. 1, 2, 3. पहले वाले कमीशन का नाम है ऑर्डिनरी कमीशन. ऑर्डिनरी. दूसरे वाले कमीशन का नाम है ओवर राइडिंग. ओवर राइडिंग कमीशन, राइट. और तीसरे वाले कमीशन का नाम है डेल क्रेडरे कमीशन. ठीक है? अब हम इसको 3 अलग अलग व्यक्तियों के नाम से समझेंगे. एजेंट कैसा रहेगा? एक ऑर्डिनरी एजेंट. देखो ऑर्डिनरी एजेंट ऐसा. ड्राइंग पर प्लीज नहीं जाना, प्लीज नहीं जाना. ये एक एकदम ऑर्डिनरी एजेंट. अरे ऑर्डिनरी एजेंट कुछ नहीं, रिलैक्स एजेंट. हाँ. दूसरा ओवर राइडिंग, ये स्मार्ट एजेंट और स्मार्ट एजेंट है. स्मार्ट स्मार्ट और स्मार्ट. काला टीका लगाऊं किसको? अरे नलक. बाल थोड़े से और काले कर देते हैं. अरे बना दिया यार, अब नहीं बना सकते इससे अच्छा. ये कौन है? चाओ में हो? एक स्मार्ट एजेंट. स्मार्ट एजेंट, राइट. तूफान. ओवर नहीं बोलते क्या अपन? ओवर. और डेल क्रेडरे, ये देखो बिंदास्त एजेंट. बिंदास्त एजेंट. कौन सा एजेंट है ये? बिंदास्त. बिंदास्त कोई बिंदास्त. मैं हूं, मेरे में दम है. दमदार बिंदास्त एजेंट. तो नाम लिख देते. इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी. सीधा. हिंदी भी कोई नहीं देखेगा मेरी. सीधा. और ओवर राइडिंग को क्या बोलेंगे हम? तुमको बोलते हैं ना 1.5 होशियार घर में. 1.5 होशियार. 1.5 शाना. हाँ तुमको बोलते हैं 1.5 शाना. कैसे लिखते हैं अभी? 1.5 शाना. 1.5 शाना. और जो डेल क्रेडर है उसको क्या बोलेंगे? बिंदास. राइट. बिंदास. दबंग लिखेंगे. दबंग. दबंग.
दबंग। एक ही बार बोलेंगे, सुन लीजिए। सो बेटा जो सीधा साधा एजेंट होता है ना, वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहता। वो क्या करता है पता है क्या? माल को जो रेट पर कंसाइनर बोलता है बेच दे, वो बेच देता है। वो दिमाग नहीं लगाता, ठीक है आप इतने में बोल रहे हैं, इतने में। देखो एक एग्जांपल, देखो एक एग्जांपल, ठीक है? कि एक वस्तु है 4,000 रुपए की, मैं बेचने के लिए निकाला हूं 4,000 रुपए के लिए। कंसाइनर ने बोला कि इसको 4,000 में बेचना, न लाइक 4,000 के कम बेचना नहीं। तो एक आदमी आता है, बोले कितने की है? मैं बोलते वक्त ही बोलता हूं 4,000 में। बोलता है मेरे को 4,000 में नहीं चाहिए, कम में दो। तो बोले तुम जाओ घर पर, ये रख दिया ऑफिस। फिर दूसरा आदमी आएगा, कितने में बेचा ये? मैंने कहा 4,000 में। बोले कम में बेचो ना। नहीं, बोले सॉरी जाओ आप। कुछ नहीं करते, सीधा आदमी। फिर एक लल्लू पंजो आदमी ऐसे है, कितने का है? अगर तुम उसको बोलेगा 5,000 का, तो भी खरीद लेगा ना लायक। मगर तुम ऐसे देखकर अंदाजा नहीं लगाते हो कि जरूरत है कि नहीं उसको। तुम बोलते थे कि कितने का? 4,000 का। वो बोलता ठीक है पैसे लो, मैं जा रहा हूं। समझ में आएगी नहीं? धंधे में ऐसा कभी नहीं होता कि दया माया ऐसी कोई चीज नहीं होती। धंधा वही आदमी कर सकता है जो सिर्फ मनी माइंडेड होकर काम करेगा। ये बात ध्यान में रखना, खाली पुकड़ दिमाग दूसरा कुछ मत लगाना। धंधा ऐसे ही होता है। तो अगर ये 2,000 की चीज, 4,000 की चीज तुम 5,000 में भी बेचना चाहो, और अगर तुम मार्केटिंग कर कर बेच दो, तो किसने रोका है? तुम बेच सकते हो, एग्रीड। मैं थोड़ी ना फर्टिलाइजर बेच रहा हूं, मैं कोई लग्जरी प्रोडक्ट बेच रहा हूं। 2,000 की चीज 5,000 में बेचूंगा, कहां तकलीफ है? से यस, एग्रीड। तो ये चीज मैं 5,000 में भी बेच सकता हूं। तो सीधा एजेंट ऐसे लफड़े में जाता ही नहीं है। सीधा एजेंट को बोलता है कि देखो सीधा काम करेंगे अपन, तो एक तो कैश में बेचेंगे, दूसरी चीज क्या, 4,000 में बोला है तो 4,000 में बेचेंगे, ना कम ना ज्यादा, बात खत्म। सीधा एजेंट ऐसे रिलैक्स बैठे रहता है, ऐसे देखते रहता है। सीधा एजेंट, एकदम सीधा सिंपल एजेंट, समझ में? दूसरा एक रहता है ओवर स्मार्ट, डेढ़ शाना, राइट, एकदम तुम्हारे जैसे आग होती है उसमें। बेचने का मतलब बेचने का है, समझ में आया कि नहीं आया? तो कंसाइनर उसको बोलता है 4,000 में बेचने का। वो बोलता है क्या फर्क पड़ रहा है, अगर 4,000 की चीज 4,500 में चिपका दू किसी को, फील करो 500 रुपए फायदा। उसकी आंखों में ऐसी चमक आती है, ऐसे, समझ में आया कि नहीं? तो वो बस उसी फितरात में रहता है कि कौन आ रहा है उसको पहले जज करता है। एमआरपी लिखी रहती नहीं, वो पूछता है कितने में? 10,000 का दिया। मगर आपके लिए भाई साहब आज स्पेशल डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट देके 8,000 में दे रहा हूं, ले रही होगे? अभी का अभी डिस्काउंट दे रहा हूं, कल नहीं दूंगा। तो बोलता है कि ठीक है थोड़ा और कम कर दो ना, अभी मैं पूरे पैसे लाए नहीं, 7,500 रुपए। कहां से आ जाते हो यार तुम खरीदी करने के लिए? ठीक है लो 7,500 में तुम्हारे लिए। समझ में आ रही बात? ध्यान में। एक एजेंट होता है जो स्मार्ट होता है, मतलब वो क्या करता है, बोल बच्चनगिरी बहुत करता है, और जो दिए हुए भाव के ऊपर बेचने की कोशिश करता है, एग्रीड, बोल बच्चनगिरी। और तीसरा होता है बिंदास, दबंग होता है। उसको सिर्फ इतना पता है माल बेचना है, माल बेचकर पैसा वसूल करते भी उसको आता है। देखो दो टाइप के लोग होते हैं इंडिया में। माल बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम मर्सिडीज पीपल के झाड़ के नीचे भी खड़े होकर बेच सकते हो, शोरूम की कोई दरकार ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। सर ऐसे कैसे बिक जाएगा? सीधी सी बात है, बोलने का उधार पर बेच रहा हूं। इंडिया में फुकटे लोग बहुत है, आगे लेके जाए। तुमको धंधा करने का मैं कराता हूं तुमको। चाय का धंधा करेंगे अपन, सबसे ज्यादा चाय अपन पुणे में अपन बेचेंगे पहले दिन से। सिर्फ रूल इतना कि उधार पर बेचने का चाय। लाइन नहीं लगा दी तो बोलना, लोग लाइन में खड़े होकर चाय पियेंगे। अगर आप उधार में बेचोगे तो आज पियो, 10 दिन बाद पैसा दो। तो तुमको समझ में आ रहा है क्या? तुमको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? बेटा उधार में धंधा होता है, तो बेटा उधार से धंधा बढ़ता है, मगर उसमें एक रिस्क होती है। देखो कंसाइनर जो है उसकी फिजिकल लोकेशन सोलापुर है, और जो एजेंट है वो औरंगाबाद में। याद आ रहा ना कल का प्रॉब्लम? कंसाइनर कहां पे है? सोलापुर में, और कंसाइनी कहां पे है? औरंगाबाद में। तो बेटा अगर वहां पे उधार पर माल बेचा तो किसके बिहाफ पर बेच रहे हम? ओनर के, हाँ या नहीं? तो बेटा वहां पर कोई तो एक दबंग आदमी चाहिए। अगर दबंग आदमी नहीं रहा ना, और तुमने उधार पर माल बेचा, पैसा नहीं आया, तो नुकसान किसका? कंसाइनर का, हाँ या नहीं?
तो बेटा दबंग आदमी होना चाहिए जो क्या माल बेचे उधार पर तो पैसा वसूल करने की ताकत चाहिए। से यस। चुलबुल पांडे देखियो ना, हाँ वैसा। मतलब अगर कोई गाना ना बजाए वहां पे तो गाना बजवाते आना चाहिए। समझ में आया? डायलॉग बाजी याद रखना तुम। सो माय डियर फ्रेंड, एक होता है दबंग एजेंट। अब मुझे एक बात बताओ, एक दबंग एजेंट है, एक ऐसा सीधा साधा एजेंट है, ऐसे देखते रहता है वो आते के, और एक खड़खड़ खड़खड़ बोलने वाला आदमी है, बोल बच्चन। राइट? मैं आपसे सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, सीधा साधा इंसान काम करेगा तो उसको तुम क्या दोगे? ऑर्डिनरी कमीशन। सीधी सी बात है। अब तुमको एक क्वालिटी ऐड करनी, जैसे ऐसे ऐसे बैठा हुआ आदमी है बाबू कैसे, और उसमें तुमको एक क्वालिटी ऐड करनी है, और बात करने लग गया एकदम जोरदार कि भाई साहब ये माल आपको 8,000 में मिलेगा बाजार में, मैं हूं इसलिए आपको सस्ते में दे रहा हूं, चाहिए क्या? बोलो 6,000 में। समझ में आया कि नहीं? बातचीत करने के लिए तैयार हो गया। बेटा ये बातचीत मैं फोकट में करूं या मुझे कुछ मिलना चाहिए उसके लिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या देखो, मैं नॉर्मल हूं तो ऑर्डिनरी कमी, मैं स्मार्ट हूं तो भी उतना, तो क्या है यार, फिर दम क्या है, फिर मजा क्या है? तो जब मैं ऐसा होता हूं तो मुझे क्या मिलता है? ऑर्डिनरी कमीशन, जब मैं ऐसे ऐसे देखते रहता हूं। और जब मैं स्मार्ट बन जाता हूं ऐसे, तो मुझे कौन सा कमीशन मिलता है? ओवरराइडिंग कमीशन। से यस। और जब मेरे में ये ताकत हो बिटवीन द टू लेग्स, तो मैं कौन बन जाता हूं? दबंग। से यस और नो। और जब मैं दबंग बन जाता हूं तो मैं फोकट में नहीं बनता हूं, हाँ या नहीं? मुझे और एक कौन सा कमीशन मिलता है? डेल क्रेडिट कमीशन। तो कुल मिलाकर अभी हम एक बार समराइज कर लेते हैं। ऑर्डिनरी कमीशन इज पेड टू एन एजेंट, बट इफ एन एजेंट सेल्स द गुड्स अबव द स्टेटेड प्राइस, जो प्राइस लेवल दिया है उस प्राइस के ऊपर अगर आप बेचो तो आप कौन सा कमीशन डिमांड करते हो? और ऑर्डिनरी के अलावा ओवरराइडिंग। बोलो ना, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग के बाद में अगर तुम दबंग भी हो और पैसा वसूल कर सकते हो तो कौन सा कमीशन मिलता है? डेल क्रेडिट कमीशन। एम आई कम्युनिकेटिंग? सो उधारी के माल के लिए, बैड डेट्स की रिस्क बियर करने के लिए हम कौन सा कमीशन देते हैं? डेल क्रेडिट। ठीक है, अब हम जरा सा धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। उसमें से सबसे क्रिटिकल तुमको लगता होगा डेल क्रेडिट, डेल क्रेडिट नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। सबसे क्रिटिकल होता है ओवरराइडिंग। एलजेब्रा से भरा पड़ा है ये, और स्मार्ट लोग के लिए, और स्मार्ट पॉलिसीज। सो शैल वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन के दो तरीके, कितने? दो तरीके। एज अ मैटर ऑफ परसेंटेज, एज अ मैटर ऑफ व्हाट? एज अ मैटर ऑफ परसेंटेज, और एज अ मैटर ऑफ पर यूनिट कमीशन। मतलब क्या सर? पर यूनिट कमीशन मतलब अगर माल बेचा तो 250 रुपया कमीशन, मतलब अगर माल बेचा तो 200 रुपया कमीशन, पर यूनिट कमीशन। या अगर माल बेचा तो 10% कमीशन, माल बेचा तो 20% कमीशन। एम आई कम्युनिकेटिंग? यस और नो? यस। तो बेटा ऑर्डिनरी कमीशन कितने टाइप के? दो टाइप के। पहले वाले कमीशन का नाम क्या है बेटा जी? परसेंटेज बेस्ड। और सेकंड वाला कौन सा है? पर यूनिट कमीशन। मतलब पर यूनिट आपको बोला 200 मिलेगा, 250 मिलेगा पर यूनिट। या ऐसा बोलेंगे कि जितना भी सेल किया उसका कितना 10%, 20%, जो भी बोलेंगे वो करना है आपको। ठीक है, ये हो गया ऑर्डिनरी कमीशन। हम आगे जाएंगे तो प्रॉब्लम से समझ में आएगा। दूसरा कौन सा होता है? ओवरराइडिंग कमीशन। बेटा ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है कि एक सेल प्राइस है, मान लो 4,000 रुपए, और तुमने बेचा 6,000 रुपए में, तो 4,000 रुपए तक बाय एंड लार्ज जनरली, मैंने वर्ड क्या यूज किया? जनरली। मैंने यूज किया वर्ड ऑलवेज नहीं, मैं इंग्लिश बराबर से यूज कर रहा हूं, जनरली। 4,000 रुपए तक ऑर्डिनरी मिलेगा। 4,000 रुपए के ऊपर बेचा तो क्या मिलेगा? ओवरराइडिंग। समझ में आ रहा? मतलब अगर आप ज्यादा भाव पर बेचोगे तो बेटा उसमें आपको क्या कमीशन मिलेगा? ओवरराइडिंग कमीशन। मगर बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न होता है, कंसाइनमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर इतने भाव पर बेचोगे तो इतना कमीशन, इतने भाव से इतने भाव तक बेचोगे तो इतना कमीशन, राइट? सो इट कैन ऑल डिपेंड, इट कैन ऑल चेंज। So you have to read the problem very carefully when you are solving overriding commission problem, because वो क्या करेंगे बताइए? कॉन्ट्रैक्ट के सेंटेंसेस लाकर आपको क्वेश्चन के रूप में पूछेंगे। So ऐसा होता है रियल लाइफ में कि अगर आपने 0 से लेकर 200 यूनिट बेचे तो इतना कमीशन है,
0 से लेकर आपने अगर 500 यूनिट बेचे तो इतना कमीशन है, 0 से लेकर 1000 यूनिट तक बेचे तो इतना कमीशन है। सो ऐसी भी वर्डिंग हो सकती है, या वर्डिंग ऐसी भी हो सकती है, 0 से लेकर 200 तक बेचा तो इतना कमीशन, 200 से लेकर 500 तक बेचा तो इतना कमीशन, 500 से लेकर 1000 तक बेचा तो इतना कमीशन। पहले वाले सेंटेंस और दूसरे वाले सेंटेंस में फर्क था। पहले वाले में मैंने कहा था 0 से लेकर 200, 0 से लेकर 500, 0 से लेकर 1000, यहां पर ब्रैकेट दिए थे मैंने आपको। और दूसरा वाला क्या बोल रहा हूं, 0 to 200, 200 to 500, 500 to 1000। एम आई कम्युनिकेटिंग? तो इसमें लाइंस बहुत ध्यान से पढ़ना, और मैं आपको प्रॉब्लम के साथ में वो उसके लिए ट्रेन करूंगा। ये सेकंड चीज। डेल क्रेडिट कमीशन थोड़ा सा हम समझते हैं। डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है? डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है? दबंग। बोलो क्या है? दबंग। ये इंसान में बहुत डेयरिंग होती है, राइट? तो इधर कंसाइनर होता है और इधर कंसाइनी होता है। कंसाइनर कंसाइनी को बोलता है, क्या रे थकेले इंसान, तू माल नहीं बेच रहा है, क्या है तू एजेंट है कि क्या है? चलो मैं माल भेजता हूं, यहां से वहां तक ट्रांसपोर्टेशन लगाता हूं, सब कुछ करता हूं, तो यार माल नहीं बेचता है। वो उधर का कंसाइनी बोलता है, देखो सेठ, यहां पर माल उधार में बिकता है, तुम उधार पे बेचने देते हो नहीं, उधार पर बेचने दो तो तुम्हारा माल बेच देता हूं, तुरंत बेचता हूं, हैं? तो ये कंसाइनर बोलता है, अबे साले, मगर अगर पैसा डूबा तो मेरा डूबेगा ना। तो ये जो दबंग होता है ना, वो बोलता है, सेठ उसकी चिंता नहीं करने की, मैं हूं ना इधर। बोले तू भाड़ में जा, तू है तो उधर, मुझे कोई लेना देना नहीं है, अगर बैड डेट्स हुआ तो कौन क्या करेगा? तो बोलता है, देखो सुनो सेठ, तुम्हारा माल मैं बेचता हूं, राइट? मेरे को तुम अभी कितना कमीशन दे रहे हो ऑर्डिनरी? मैंने बोला 10%। तुम एक काम करो, मेरे को और 12% बढ़ा कर दो। कितना? 12%। ये 12%। सो टोटल मेरे को कितना मिलेगा? 22%। एग्रीड? तुम्हारा माल पूरा मैं बेचूंगा, कैसे बेचना मेरी जिम्मेदारी। से यस, तुमको पैसा मिल जाएगा। इसका मतलब अगर बैड डेट्स हुआ तो रिस्क कौन बियर कर रहा है, कंसाइनर या दबंग कंसाइनी? यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसने बात बहुत क्लियर की, सेठ तुम एक काम करो, तुम टेंशन लेने का नहीं, तुम मेरे को ऑर्डिनरी कमीशन देते 10% वो दो, मैं उधार पर बेचूं कैश पर बेचूं, तुमको कोई लेना देना नहीं, तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, मगर मुझे दबंगाई दिखाने के लिए तुम मुझे और कुछ एडिशनल कमीशन दोगे, जिसका नाम है डेल क्रेडिट कमीशन। एग्रीड? सो इसको इंग्लिश में क्या बोलते, सुनो, इंग्लिश में तो ऐसे नहीं लिख सकते ना अपन। एनी कमीशन पेड टू एन एजेंट टू बियर द रिस्क ऑफ बैड डेट्स। बोलो पूरी क्लास। एनी कमीशन पेड टू एन एजेंट टू बियर द रिस्क ऑफ बैड डेट्स इज कॉल्ड एज व्हाट? डेल क्रेडिट कमीशन। एम आई कम्युनिकेटिंग? दिस इज ओवर एंड अबव ऑर्डिनरी कमीशन। मतलब ऑर्डिनरी कमीशन के ऊपर मिलता है ये। से यस? और उसमें रिस्क किसकी होती है बैड डेट्स की? कंसाइनी की। मान लो सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन दिया और माल उधार पर बेचा, ऐसा हो सकता है ना? ऑर्डिनरी कमीशन देखते हैं और माल कैसे बेचा? उधार पर बेचा। डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया। अब मुझे बताओ रिस्क किसकी है, कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनर। सो ओनली व्हेन ऑर्डिनरी कमीशन इज पेड एंड द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, the risk of bad debts is with consigner and not with consignee, right? तो चलिए हम 3 पॉइंट्स लिख कर लेते हैं हमारे पास रूल्स। अरे 3 कब बज जाती है यार, समझ में नहीं आता। आई थिंक विल हैव टू डू इट टुमारो, ठीक है, क्योंकि टाइम खत्म हो गया ना अभी। चलो कल के जैसे ही। नहीं, पहले स्माइल दो, अच्छी वाली। तो कैसे था किलो? शोल्डर लूज छोड़ो, शोल्डर एकदम लूज, इरेक्ट बैठो। हाँ चलो अभी एक स्माइल दो हल्की सी। हाँ, बी हैप्पी ऑलवेज लाइक दिस, नेचुरल स्माइल आने को ना। अच्छा दूसरी बात सुनो,